गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे दो तरीक़ों से। पहला तरीका है कहानी के माध्यम से, यानी स्टोरी के माध्यम से हम लोग अर्थ निकालेंगे, उससे सीखेंगे। दूसरा तरीका है कोड के माध्यम से। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। कोड का मतलब इंग्लिश के कुछ ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश में बार बार आते हैं, हमें उन पर गौर करना होगा। अगर हम उन पर गौर करना सीख गए तो हमें इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए तो फिर हम लोग करते हैं अपनी कहानी की शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है वो एक भूरा नाम के लड़के की कहानी है। तो फिर चलिए करते हैं शुरुआत। ONCE वंस, एक बार। अपॉन, एक बार की बात है। अ टाइम, टाइम। मैं आपको बता दूं, अगर इंग्लिश में आपको कहीं पर आखिरी में ए लिखा मिल जाए तो हमें उसका उच्चारण नहीं करना। टाइम, एक समय में। THERE, देयर, कहीं पर। वॉज, वॉज का मतलब था। अ बॉय, एक लड़का। अब हमारा कोड आ गया है। कोड क्या है? ED। अगर आपको कहीं पर इंग्लिश में ED लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ना है डा। क्या पढ़ना है? डा। नेम्ड, उसका नाम था भूरा। एक समय की बात है, एक लड़का था, उसका नाम क्या था? भूरा। हु का मतलब जो। अब देखिए हमारा कोड आ गया ED। ED को क्या पढ़ना है? डा। तो क्या बन गया? लिव्ड, वो रहता था। इन आ स्मॉल। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको कहीं पर इंग्लिश में अगर दो लेटर एक साथ लिखे मिल जाएं तो उसका उच्चारण केवल एक बार ही करना है। स्मॉल, छोटे से। विलेज, AGE, एज, और VILL, विलेज। L दो बार इसमें भी आया, उच्चारण एक बार करना है। विलेज, एक छोटे से गांव में। गांव का नाम था सालपुर, सालपुर। ही वॉज, वह था। अब हमारा कोड आया है इंग्लिश का ER। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ER लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ना है हमें अर। क्या पढ़ना है? अर। तो मीनिंग क्या बन गई हमारी? क्लेवर। क्लेवर का मतलब चालाक। वह लड़का कैसा था? चालाक, यानी भूरा कैसा था? चालाक। एंड ब्रेव, ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर। देखिए इस मीनिंग के आखिरी में ई है, लेकिन हमें ई का उच्चारण नहीं करना। वंस, एक बार। ही वॉज, एक बार वह। प्लेइंग, प्लेइंग, वो खेल रहा था। कबड्डी, कबड्डी, वो क्या खेल रहा था? कबड्डी। विथ, के साथ। हिज, हिज, FRIENDS, फ्रेंड्स, वो एक बार अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेल रहा था। बट, लेकिन। अब देखिए हमारा इंग्लिश का एक अगला कोड आया है। कोड क्या है? LY। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर LY लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ना होता है हमें ली। क्या पढ़ना होता है? ली। और D यहाँ पे दो बार है, उच्चारण कितनी बार करना है? केवल एक बार। तो मीनिंग क्या बन गई? सडनली, सडनली, अचानक से। GROUP, ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है समूह। एक ग्रुप ऑफ बॉयज़, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़। ऑफ का मतलब का। ER आ गया। ER को पढ़ते हैं अर। तो मीनिंग क्या बन गई? अनादर, अनादर, दूसरे गांव के एक लड़कों का समूह। विलेज। अब क्या हुआ? अचानक से दूसरे गांव के लड़कों का समूह। केम, आ गया। THERE, देयर, देयर, वहाँ पर। एंड। अब देखिए यहाँ पे हमारी बड़ी मीनिंग है अगली, उसको हमें टुकड़ों में तोड़ना है। ED आ गया तो उसे डा पढ़ना है। THRET, थ्रेट। EN को पढ़ते हैं एन। तो क्या बन गए? थ्रीटेंड, थ्रीटेंड। थ्रेटेंड का मतलब होता है धमकी देना। और वो लड़के धमकी देने लगे किसको? भूरा को। देम, उन्हें। नॉट टू प्ले देयर, और कहा कि वहाँ मत खेलो। भूरा सैड, भूरा सैड, SAID, सैड, इसका मतलब होता है कहा। भूरा ने कहा। THIS, दिस, यह। इज, है। आवर विलेज, आवर विलेज। भूरा ने कहा यह किसका गांव है? हमारा गांव है। सो, इसलिए। यू, तुम। कांट, कांट, नहीं कर सकते। स्टॉप, स्टॉप अस, तुम हमें यहाँ खेलने से रोक नहीं सकते। टू प्ले, तुम हमें यहाँ खेलने से नहीं रोक सकते। अब बड़ी मीनिंग है, इसे दो टुकड़ों में तोड़ लेना है। WISE, वाइज। OTHER, अदर। ER को क्या पढ़ना है? अर। तो क्या बन गया? अदर। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो। अदरवाइज, यू, तुम।
WILL विल, देखिए एल दो बार है, पढ़ना केवल एक बार है। विल नहीं तो तुम। BEAT बीट, EN को पढ़ना है हमें N, क्या पढ़ना है N, तो क्या बन गया बीटन, नहीं तो तुम पीटे जाओगे। बाई के द्वारा। अस का मतलब हमारे। यहाँ पे भूरा ने कहा तुम हमें नहीं रोक सकते, अगर तुमने रोका तो तुम पीटे जाओगे हमारे द्वारा। बॉयज ऑफ अनदर विलेज, देखिए ER है तो क्या पढ़ना था अर। अनदर विलेज, दूसरे गांव के लड़कों ने। स्टार्टेड, उन्होंने चालू कर दिया। देखिए ING है, इंग, THROW थ्रो, थ्रो का मतलब फेंकना, थ्रोइंग। BRICKS ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब ईंट। एट डैम, उन लोगों पर, दूसरे गांव के लोगों ने क्या कर दिया, ईंटें फेंकने लगे। भूरा, सिंगल, भूरा ने अकेले। हैंडेडली, अपने अकेले हाथों। बीट देम, भूरा ने अकेले उन्हें मारा। देम ऑल, एंड, और, उन सभी को। DROVE ड्रोव देम अवे, और भूरा ने उन सबको भगा दिया अपने गांव से। AFTER आफ्टर, देखिए ER है तो ER को क्या पढ़ना था हमें अर। आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद। THOSE दोज का मतलब वो। बॉयज, उन लड़कों ने जो मार खाए थे। अब देखिए हमारा ये बड़ी मीनिंग, इसे तोड़ लेना टुकड़ों में। देखिए DED डेड, DECI डिसाइडेड, उन लोगों ने निर्णय लिया। टू टेक, लेने का। रिवेंज, उन लोगों ने क्या किया, बदला लेने का निर्णय लिया। FROM फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम भूरा, उन लोगों ने भूरा से बदला लेने का निर्णय लिया। वन डे, एक दिन। भूरा वॉज, PLUCK प्लक, ING इंग, प्लकिंग, एक दिन भूरा तोड़ रहा था। द मैंगोज, एक दिन भूरा आम को तोड़ रहा था। इन हिज विलेज, एक दिन भूरा अपने गांव में आमों को तोड़ रहा था। वन बॉय ऑफ अनादर विलेज, दूसरे गांव का एक लड़का। अब देखिए बड़ी सी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ना है। ED डा, RE को पढ़ते हैं हम लोग री, क्या पढ़ना है री। COG कग, NIS नाइज, क्या बन गया रिकग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचान लेना। दूसरे गांव के एक लड़के ने पहचान लिया भूरा, किसे पहचान लिया, भूरा को। दैट दिस इज द, आप इसे चाहे द बोलिए चाहे दी बोलिए, कोई अंतर नहीं है। दी बॉय हु हैड बीटन अस, एक लड़के ने पहचान लिया और कहा ये वही लड़का है जिसने हमें मारा था। ही, उसने। अब देखिए बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ लेना है। देखिए M 2 बार आया है, पढ़ना केवल एक बार है। LY को हमें क्या पढ़ना है, ली। DI को पढ़ना है हमें डी। ATE एट, तो क्या बन गया इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। इमीडिएटली। इनफॉर्म्ड, ED को पढ़ना है डा, तो क्या बन गया इनफॉर्म्ड का मतलब होता है सूचना देना। उस लड़के ने तुरंत सूचना दी। हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, यानी उसने भूरा को अकेले देख लिया और उसने क्या किया, अपने दोस्तों को सूचना दे दी। THOSE दोज, वे। बॉयज, वे लड़के। FOUND फाउंड आउट, उन लड़कों ने उसे ढूंढ लिया। एंड, ED को पढ़ना है डा। REACH रीच्ड नियर भूरा। NEAR नियर, और वो लड़के किसके पास पहुंच गए, भूरा के। भूरा सेट आई बीट यू इन माई विलेज, भूरा ने कहा कि मैंने तुम्हें अपने गांव में मारा था। सो यू शुड, SHOULD को पढ़ना है शुड, क्या पढ़ना है शुड। आल्सो बीट मी इन YOUR योर विलेज, भूरा ने कहा देखो तुमको मैंने अपने गांव में मारा था तो तुम भी क्या करो, मुझे तुम अपने गांव में मारो। सो PLEAC प्लीज़, कृपया। WAIT वेट प्रतीक्षा करो। I will come
टू योर विलेज, मैं तुम्हारे गांव आऊँगा। एलोन, अकेले। विथ इन, एक महीने के अंदर। विथ इन 1 month, एक महीने के अंदर। दोज बॉयज एग्रीड, वो लड़के मान गए। एंड लेफ्ट, लेफ्ट, और उन लोगों ने छोड़ दिया उसे। एंड आल्सो, और भी। वेटिंग, वेटिंग, और वो इंतज़ार कर रहे थे। फॉर, भूरा, किसका इंतज़ार कर रहे थे? भूरा। फॉर मंथ्स एंड आफ्टर, कई महीनों तक इंतज़ार किया। एंड सम टाइम, कुछ दिनों बाद। दे फॉरगेट इट, और वे भूरा को भूल गए। यानी यहाँ पे भूरा ने हमारा दिमाग लगा लिया और भूल गए उसे। अब हम एक काम करते हैं, इसकी जो मीनिंग इंपॉर्टेंट तो उसको कवर कर लेते हैं। सडनली, सडनली का मतलब अचानक। अनादर, अनादर का मतलब दूसरे। थ्रीटेंड, थ्रीटेंड, धमकी। ड्रोव, ड्रोव, भगा देना। PLUC के प्लग, प्लग का मतलब तोड़ना। अदरवाइज, अदरवाइज, अन्यथा। बीटन, बीटन, पीटे जाओगे। सिंगल हैंडेडली, सिंगल हैंडेडली, अकेले। रिवेंज, बदला। रिकग्नाइज, पहचान लिया। तो ये थी हमारी इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।